प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राय सर एक बार पुनः आप सभी के सामने अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस के द्वारा पुनः उपस्थित हो चुका हूं। प्यारे बच्चों, अभी बिफोर सम डेज हमने लाइव क्लासेस के द्वारा आपके लिए कुछ वीडियो शेयर की। बेटा कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं जिस वजह से लाइव क्लासेस को कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने रिकॉर्डिंग वीडियो शेयर करूंगा। और आज हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप सभी को याद होगा कि हम फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत सेकंड चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर क्या है? विद्युत विभव और धारिता। तो अभी हम विभव की बात कर रहे हैं। विभव के अंतर्गत अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस की स्टडी कर ली है ये मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं। सबसे पहले मैंने आप सभी के सामने विभव का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था, विभव और विभवांतर। देन उसके पश्चात हमने कुछ डेरिवेशन सॉल्व किए थे। वन ऑफ देम बिंदु आवेश के कारण विभव। उसके पश्चात विद्युत विभव को हमने ज्ञात किया था दो कंडीशंस में, एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में और दूसरा निरक्षीय स्थिति में। तो यहां तक की स्टडी हम कर चुके हैं और आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में क्या संबंध है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 3 नंबर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो आज की शुरुआत बेटा हम लर्न बाय फन से करते हैं। हंसते हंसते पढ़ाई करेंगे, हम बीच में बातें भी करेंगे। मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा, पढ़ाई की बातें भी बताऊंगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक छोटे से जोक से। एक छोटा सा जोक मैं आप सभी के सामने शेयर करूंगा और आप फिर मेरे साथ जुड़ जाएंगे इस वीडियो पर। जो प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आपके सामने कि लोग गिर जाते हैं बेटे, लोग गिर जाते हैं तो हंसी आ जाती है, लोग गिर जाते हैं तो हंसी आ जाती है, लेकिन मोबाइल गिर जाती है तो जान निकल जाती है। एक छोटा सा जोक मैंने आपके सामने शेयर किया। हालांकि मैं एक अच्छा अभिनेता नहीं हूं, अच्छा टीचर हूं कि नहीं ये तो आप लोग जानते हैं, बट एक अच्छा अभिनेता इसी जोक को और अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकता था। बट मैं जिस चीज में आपके सामने जिस चीज के लिए उपस्थित हुआ हूं उस चीज को शेयर करता हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटे। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पूर्व मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते बेटा जो ट्रिक से सॉल्व होते हैं, तो ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो ट्रिक की सहायता से सॉल्व होगा। आप सभी को इन दोनों रिलेशंस के बारे में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के संबंध के बारे में जो ट्रिक है वो बता रहा हूं मैं आपको बेटे। कार्य की एक परंपरागत परिभाषा याद करें आप लोग, जो हम पिछले साल पढ़ चुके हैं और हो सकता है 9th क्लास में भी आपने पढ़ी हो। क्या है कार्य की एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन? क्या है कार्य की ट्रेडिशनल डेफिनेशन? ये है वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। ये 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा हुआ है। हो सकता है बिफोर सम ईयर्स, कुछ साल और पहले आपने सिंपली पढ़ा हो कार्य के बराबर बल इंटू विस्थापन। ये भी बेटा वही लिखा है, लेकिन जब 11वीं में आप आते हैं तो आप समझदार बच्चे बन जाते हो। और समझदार बच्चे वो होते हैं जिनको वेक्टर्स का नॉलेज होता है। तो ये वेक्टर्स हैं, दोनों सदिश राशि है और ये क्या है? अदिश राशि है। तो ये W है, यहाँ dx लिखा है तो और अच्छा रहेगा आप यहाँ d का यूज करें। तो इसी प्रकार से इस चैप्टर में आप लोगों को याद होगा विभव की परिभाषा हमने पढ़ी हुई है। क्या है विभव की परिभाषा? ये विभव की परिभाषा है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। यहाँ Q लिख सकते हैं, Q नॉट लिख सकते हैं, जो उस समय जो परिस्थितियां रहेंगी वैसा हम काम करेंगे। अब इसमें बेटा W को फाइंड करोगे आप तो क्या प्राप्त हो गया? V इंटू क्यू नॉट फाइंड होगा। अब चूंकि यहां हम dW का यूज करेंगे तो इधर भी हम D का यूज करेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा dV इंटू क्यू जीरो। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रश्न को हल करने में चूंकि विभव या विभवांतर यह परतंत्र राशि है जो कि कार्य पर डिपेंड करती है। तो कैसे याद रखोगे कि कार्य को हल करें? तो मैं आपको बता रहा हूं कि विभवांतर को जब भी सॉल्व करते हैं
हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, तो इसको बेटा कार्य की मदद से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दो तरह के कार्य आपको लेना है, एक कार्य की परंपरागत परिभाषा और दूसरी इसी चैप्टर में विभव की परिभाषा या विभवांतर की परिभाषा के द्वारा हमने एक परिभाषा प्राप्त कर ली। और जब हम इनकी तुलना करेंगे बेटा तो अपने आप देखना, आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर ये दोनों राशियां प्राप्त हो जाएंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दो राशियां हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी दो राशियां होती है उनके बीच में संबंध का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज। एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना जिसमें वे दोनों राशियां आ जाएं जिनकी हम बात कर रहे हैं, अर्थात तीव्रता भी आना चाहिए और विभवांतर भी आना चाहिए। तो अब मैं फाइनल करो बेटे, बातें बहुत हो गई, पढ़ाई की भी हो गई, थोड़ी सी फन की बातें भी हो गई। अब हम बेसिकली अपनी बात पर लौट के आते हैं। तो पहले डायग्राम की बात करेंगे, उसके बाद देन इसको सॉल्व करेंगे। डायग्राम पर गौर करें, किसी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। जैसे ही आवेश रखेंगे तो आप सभी जानते हैं कि क्या बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। तो यह एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में बेटे दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी बहुत कम है और इनको हम क्या कहते हैं, अल्पांश कहते हैं। अल्पांश के दो बिंदु होते हैं और इनके बीच की दूरी बहुत कम है, dx है। अब सपोज दैट बेटे परीक्षण आवेश B पर रखा हुआ है। डेफिनेटली अगर हम B परीक्षण आवेश को B से A तक लाना चाहें तो क्या अपने आप आ जाएगा, नहीं आएगा। Why? बिकॉज दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अतः प्लस क्यू नॉट आवेश बेटा प्रतिकर्षण के कारण दूर जाएगा, तो यही हो जाएगी लगने वाले बल की दिशा। और हम जानते हैं कि जो बल की दिशा होती है सेम वही दिशा किसकी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होती है। तो यदि हम B से A तक लाना चाहें तो कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, प्लस Q0 आवेश को B से A तक लाने में किया गया अल्प कार्य। अल्प का यूज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज B से A की जो डिस्टेंस है बहुत कम है, अल्प दूरी है। तो कार्य की पुरानी परिभाषा परंपरागत डेफिनेशन F इंटू dx, वेक्टर साइन में लिखना नहीं भूलना है, वेक्टर्स में ही आपको लिखना है। देन अब बेटे वेक्टर को रिमूव कर लीजिए, F dx cos थीटा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, थीटा आप सभी जानते हैं, यहां थीटा क्या है, दो क्वांटिटी है बल और विस्थापन। बल की दिशा मैंने आपको बता दी, राइट साइड है। विस्थापन की दिशा बताएं क्या होगी, अपने आप से पूछें तो हम खुद जवाब देंगे कि इसकी दिशा है ना बेटा B से A की तरफ है। क्यों है, यहां भी लिख रखा मैंने कि प्लस Q0 को B से A तक लाना है, मींस विस्थापन की दिशा लेफ्ट साइड है और बल की दिशा राइट साइड है। मतलब इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहां 180 का यूज करें, F dx 180 और अच्छा रहेगा, आप यहां लिख सकते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग है ना इस तरह से नोट्स भी तैयार कर लें। ये मान के चल रहा हूं मैं कि आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे, तैयार कर रहे होंगे नोट्स के साथ में, तो नोट्स भी बना लें। इसलिए मैं बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूं, इस तरह से पढ़ा रहा हूं जिस तरह से बिल्कुल क्लासरूम में पढ़ाई होती है। बस अंतर यह है कि आप लोग डायरेक्ट मेरे से बात नहीं कर सकते। बात डायरेक्ट बात होती है ना बेटे तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बट मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जितने भी डाउट है मैं खुद ही अपने दिमाग में बनाऊं और आपको आंसर दे दूं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपके मन में तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो यहां आप लिख सकते हैं कि चूंकि F तथा dx की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं, ऐसा इतना सब आपको एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है।
आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूं, परस्पर विपरीत है। विपरीत होने से थीटा का मान हो जाएगा कितना बेटे 180 डिग्री। cos 180 का मान कितना होता है -1 होता है, तो यहां माइनस का यूज कर लें। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शामिल करना जरूरी है क्योंकि दो क्वांटिटी चाहिए, विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की। तो आप यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ला सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट चैप्टर में आपको याद होगा E इक्वल टू हम स्टडी कर चुके हैं एफ वाई क्यू नॉट, याद करें। व्हाट इज दिस, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है। तो एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे क्यू नॉट ई हो जाएगा। तो इसका हम यूज क्यों करें, वाई क्यों करें, क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आवश्यकता है। जैसे ही बल को हटाएंगे तो ये क्वांटिटीज इंक्लूड हो जाएगी, माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स एंड ये इक्वल हो रहा है बेटे किसके, डी डब्ल्यू की। इस समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो कार्य की जो परिभाषा है, पुरानी परिभाषा है कह लें, ट्रेडिशनल परिभाषा कह लें, उसके थ्रू हमने इसको सॉल्व कर लिया। देन अब सेकंड पार्ट इसका करेंगे विभवांतर की परिभाषा से या विभव की परिभाषा से। विभव की परिभाषा से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। V इक्वल टू क्या होता है बेटे W बाई क्यू नॉट होता है, याद करें। तो हमें W से मतलब है, इसलिए W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। लेकिन हम यूज कर रहे हैं DW का, तो यहां से लगा दें और W के रिप्लेस में हो जाएगा DW, V के रिप्लेस में हो जाएगा DV। अब मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं यहाँ DV के बारे में, अभी मैंने डायग्राम में DV के बारे में आपसे चर्चा नहीं की है। DV भी आपको यहां मैं समझाने का प्रयास करता हूं। प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर रखा हुआ है, तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। विद्युत क्षेत्र में कितने बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं। और माना कि बेटा ये है ना अनंत हो गया। अब आपको यह समझना है बिंदु A और B, इन दोनों में से किसका विभवांतर ज्यादा है, किसका विभवांतर अधिक है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज को हमें लाना है, एकांक धनावेश को लाना है अनंत से किसी बिंदु तक। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। अर्थात अनंत से B तक लाएंगे कार्य करना पड़ेगा, अनंत से A तक लाएंगे तो क्या ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि यह बिंदु अनंत से अधिक दूरी पर है। तो यदि थोड़ी देर के लिए मान लें कि B का विभव सपोज करो बेटा V है, सपोज करो, मैं बता रहा हूं आपको, सपोज करें कि अनंत से B तक यानी कि B का विभव कितना है, V है, तो A का थोड़ा सा ज्यादा होगा। थोड़ा क्यों, बहुत ज्यादा क्यों नहीं, वाई, बिकॉज डिस्टेंस में भी तो ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। तो A का विभव थोड़ा सा अधिक होगा, अर्थात इनके बीच में विभवांतर कितना होगा, V प्लस DV माइनस V, सो दैट इट इज DV। बात क्लियर हो गई ना बेटे। तो ये DV क्या है, B और A के बीच में या A और B के बीच का विभवांतर है। उम्मीद है बेहतर समझ में आ चुका होगा। अब ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। दोनों की तुलना करते ही आंसर प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट साइड इक्वल है, देन राइट साइड इक्वल करें, माइनस क्यू नॉट ई dx इक्वल टू dv एंड क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। हमें E का मान प्राप्त करना है, तो ये प्राप्त हो गया E के बराबर माइनस dv बाई dx। ऐसा समीकरण हमें प्राप्त हो गया जिसमें दोनों राशियां हैं, कौन कौन सी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E, विभवांतर को व्यक्त करने वाला शब्द है dv। अब इसको हम शाब्दिक रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। V मतलब है विभव, D लगा है मतलब विभव में परिवर्तन, और डिवाइडेड बाई dx है अर्थात दूरी के साथ परिवर्तन। और जब किसी राशि में परिवर्तन दूरी के साथ हो तो उसे बेटा कहते हैं प्रवणता, ग्रेडियंट। किसमें परिवर्तन है, विभव में, अर्थात ये लिखा हुआ है विभव प्रवणता। तो क्या संबंध हुआ दोनों में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, विभव प्रवणता के बराबर होती है। और माइनस चिन्ह इस बात का संकेत है
कि दोनों की दिशाएं परस्पर विपरीत होती हैं। अभी मैं आपको 2-3 और बहुत खास बातें बता रहा हूं, वीडियो छोड़ के ना जाएं बेटा, सुन के जाएं। 2-3 और खास बातें बताऊंगा जो कि आपके बहुत काम की हैं, क्योंकि मैं कई बार आपसे सभी से कह चुका हूं कि बेटा हम है ना 1 नंबर की पढ़ाई कर रहे हैं। 1 नंबर लड़ाई केवल किसकी है? 1 नंबर की लड़ाई। 1 नंबर से रैंक हमारी कम हो जाती है। 1 नंबर से लैपटॉप नहीं मिलता है। 1 नंबर कम हो जाए तो आपके नंबर, कहना नहीं चाहिए, पासिंग मार्क से भी कम हो जाते हैं। बट 1 नंबर से ही हम कहां पर पहुंचते हैं? 1 नंबर से बेटा हम बॉटम टू टॉप पहुंचते हैं। आपको टॉप पर पहुंचना है, और वो टॉप तक ले जाने में आपकी जो रोल है, वो भूमिका है, वो कहां से बनती है? 1 नंबर से बनती है। तो यहां 1 नंबर की मैं 2-3 बातें आपके सामने करने वाला हूं। पहली बात बता दूं मैं आपको कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ओके, विभव एक अदिश राशि है, लेकिन जो विभव प्रवणता है बेटा ये अदिश राशि नहीं है। विभव अदिश राशि है, लेकिन विभव प्रवणता सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि यह एक अन्य राशि के बराबर है जो कि सदिश राशि है, और इसमें लिखा हुआ है E बराबर माइनस, अर्थात विभव प्रवणता सदिश राशि है, इसकी दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत होती है। अभी हम इस डायग्राम की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता राइट साइड है, तो विभव प्रवणता की दिशा बेटा लेफ्ट साइड होगी। जैसे आप यहाँ माइनस चार्ज रखेंगे, यहाँ पर माइनस चार्ज रखेंगे, तो तीव्रता की दिशा बदल जाएगी और विभव प्रवणता उससे विपरीत कर देंगे। तो यहाँ 1 नंबर की बात क्या हुई? एग्जाम में क्वेश्चन आया, एवं 2 नंबर का भी आ सकता है कि विभव एक अदिश राशि है जबकि विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। इसको स्पष्ट करें तो आप कैसे करेंगे? इस सूत्र की मदद लेंगे और हम लिखेंगे कि चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इस राशि के बराबर किंतु विपरीत दूसरी राशि है, जिसे क्या कहा गया है? विभव प्रवणता। अर्थात यह एक ऐसी राशि है जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत है, क्योंकि यह बराबर किसके है? सदिश राशि के बराबर है, लेकिन माइनस साइन क्या कहेगा कि दिशा इसकी विपरीत है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई है 1 नंबर की। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है? न्यूटन प्रति कूलम बताया गया है। और यहां से अगर अपन बात करें तो विभव का मात्रक होता है बेटा वोल्ट, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। विभव प्रवणता का मात्रक क्या हुआ? वोल्ट प्रति मीटर। तो क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 मात्रक होगा। पहला मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा वोल्ट प्रति मीटर। फिर दूसरी बात, क्या विभव प्रवणता के भी 2 मात्रक होंगे? हाँ होंगे। एक कौन होगा? वोल्ट प्रति मीटर। दूसरा चूंकि यह इसके बराबर है, अर्थात न्यूटन प्रति कूलम। इस तरह से ये मैंने आप सभी को 3 नंबर की बात बताई बेटे, ये 1 नंबर की बात बताई। इवन यहाँ 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन बनता है कि विभव एक अदिश राशि है जबकि विभव प्रवणता सदिश राशि है, स्पष्ट करो। ओके, तो आप इसको आप लिख पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बेटे बात करते हैं, और जो अगला क्वेश्चन अभी बनने वाला है, अभी हमने किसकी बात करी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर की बात करी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि विभव को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। विभव को प्रभावित करने वाले कारक स्पष्ट करो। तो सबसे जरूरी बात सुनते जाइए, फिर मैं लिख के बताऊंगा। विभव सबसे इंपॉर्टेंट है, किस राशि पे डिपेंड करता है? विभव का सबसे बड़ा रिलेशन है बेटा आवेश से। यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जैसे जैसे हम आवेश में वृद्धि करते हैं तो क्या उसके विभव में वृद्धि होती है? कल्पना करें कि आपके पास एक बर्तन है, सपोज बाल्टी है, यदि उस पर हम पानी भरते जाएं तो कौन सी चीज बढ़ेगी? तल बढ़ेगा। जो रिलेशन तल का है सेम वही रिलेशन किसका है? विभव का है। तो जिस प्रकार किसी बर्तन में पानी या कोई द्रव भरते हैं तो क्या बढ़ता है बेटा? उसका तल बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार से किसी चालक को आवेश प्रदान करते हैं तो उसका विभव बढ़ता है। तो पहला जो कारक है वो क्या बना? पॉइंट क्या बनेगा? विभव को, टॉपिक क्या बनेगा? विभव को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्ट द पोटेंशियल। विभव को
प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्ट द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। कुल कितने कारक हैं? पहला कारक है बेटा आवेश की मात्रा। विभव का सबसे महत्वपूर्ण संबंध किस राशि से है? जिस प्रकार से किसी बर्तन में द्रव भरते हैं तो उसका तल बढ़ता है, जैसे जैसे द्रव की मात्रा बढ़ाते हैं तो तल बढ़ता है, उसी प्रकार से आवेश में वृद्धि करते हैं बेटे तो विभव बढ़ता है। आवेश में कमी करेंगे तो विभव कम होगा। अर्थात विभव और आवेश का क्या रिलेशन है? अनुक्रमानुपाती का रिलेशन। जैसे जैसे आवेश में वृद्धि की जाएगी उसी प्रकार से उसी अनुपात में चालक के विभव में वृद्धि होती। अर्थात किसी चालक का विभव आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा कारक है चालक के क्षेत्रफल पर। आकार भी लिख सकते हैं, इवन आयतन भी लिख सकते हैं। जब हम किसी एक कारक की बात करते हैं तो हम दूसरे कारक को बेटा कांस्टेंट रखते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं चालक के क्षेत्रफल पर, तो हम आवेश की मात्रा को नियत रखेंगे। सपोज दैट यह एक चालक है, इसके मैंने 4 बराबर टुकड़े प्राप्त कर लिए। सुविधा की दृष्टि से मैंने इसको 8 कूलम आवेश दिया। आप चाहें तो कम ज्यादा कर सकते हैं, बट एक अच्छा एग्जांपल है जिससे आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चूंकि आवेश जैसे ही दिया जाएगा समान रूप से वितरित होगा। कुल मिला के कितना आवेश है? 8 कूलम। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना आएगा बेटे? बराबर बराबर करिएगा आप इसको, तो 2 कूलम आवेश आएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। अब हम इसी चालक के आवेश की मात्रा को निश्चित रखते हुए चालक के क्षेत्रफल में वृद्धि कर दें, तो माना कि बेटा ये क्षेत्रफल मैंने दोगुना कर दिया, क्षेत्रफल इसका दोगुना कर दिया और अब इसके मैंने 8 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए। पहले 4 टुकड़े थे, अब कितने कर दिए? 8। आवेश की कुल मात्रा निश्चित है। कितना आवेश है? 8 कूलम। अब यही 8 कूलम आवेश वितरित होगा समान रूप से, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है? 1 कूलम। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कम हो गई है। अब आवेश अगर कम होगा तो विभव की मात्रा भी कम हो जाएगी। अर्थात सिंपल शब्दों में बात करें तो यदि किसी चालक के क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं तो क्या होता है? विभव के मान में कमी होती है, क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कम हो जाती है। कितने कारक हो जाते हैं बेटे? 2 कारक हो जाते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण कारक है बेटा आवेशित चालक के निकट, आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक की उपस्थिति। आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक की उपस्थिति। 2 चालक की हम बात करेंगे। एक चालक है मान लीजिए आवेशित, यह एक आवेशित चालक है, इसे प्लस आवेश प्रदान किया गया है, समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब इसके निकट हमें एक और चालक को रखना है, लेकिन यह कैसा चालक है? इसके पास किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, यह अनावेशित चालक है। और आपको याद होगा कि आवेश के संचरण की कितनी विधियां हैं? आवेश एक चालक से दूसरे चालक में जाता है, उसकी कितनी विधियां हैं? तो एक विधि आपको याद होगी, मैंने आपको बताया था प्रेरण के बारे में। प्रेरण की क्रिया होगी और निकट वाले सिरे पर विपरीत आवेश प्रेरित हो जाएगा, जबकि दूरवर्ती सिरे पर समान आवेश प्रेरित होगा। अब क्या होगा बेटा?
विपरीत आवेश, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा आवेश होता है उसी प्रकार का विभव होता है। धन आवेश विभव को बढ़ाता है, ऋण आवेश विभव को कम करता है। तो यह ऋण आवेश क्या करेगा, यह प्रेरित ऋण आवेश चालक ए के विभव को कम करने का प्रयास करेगा, जबकि प्रेरित धन आवेश विभव को बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब एक कम करने का प्रयास करेगा, दूसरा बढ़ाने का प्रयास करेगा। इन दोनों में ज्यादा किसका प्रभाव होगा, जिसकी दूरी कम है, जो ज्यादा निकट है। तो ज्यादा निकट आप देख सकते हैं विपरीत आवेश अधिक निकट है। तो कुल मिलाकर जो रिजल्ट बनेगा, क्या बनेगा रिजल्ट, कि इस अनावेशित चालक के कारण आवेशित चालक का विभव कम हो जाएगा। रिजल्ट क्या बनेगा कि प्रेरित ऋण आवेश विभव को कम कर रहा है, प्रेरित धन आवेश विभव को बढ़ाने का प्रयास करेगा, लेकिन अधिक निकट कौन है, ऋण आवेश। इसलिए कुल मिलाकर आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक के होने से विभव की मान में क्या हो जाएगी बेटे, कमी हो जाएगी। तो 3 कारक हो गए। चौथा कारक है परावैद्युत माध्यम। चौथा कारक है परावैद्युत माध्यम। इसको समझने के लिए आपको एक सूत्र याद होगा, बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव, इसमें से हम सभी राशियों को हटा दें, केवल एक राशि को छोड़कर, अर्थात परावैद्युत माध्यम यानी कि के को छोड़ दें। तो भी व्युत्क्रमानुपाती है के के। इसका मतलब क्या है कि परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में विभव का मान कम हो जाएगा। के की वैल्यू जैसे जैसे हम अधिक करेंगे तो भी का मान कम हो जाएगा। तो सबसे सिंपल इसमें जो आपको समझने में है वो क्या है, परावैद्युत माध्यम। परावैद्युत माध्यम यदि है तो विभव का मान कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर कितने कारक हैं बच्चों, 4 कारक हैं चालक के विभव को प्रभावित करने वाले। पहला कारक क्या है, आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा विभव से क्या रिलेशन बनाती है, अनुक्रमानुपाती का। जैसे जैसे आवेश में वृद्धि होगी उसी अनुपात में विभव बढ़ता जाएगा। दूसरा है चालक के क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कम हो जाती है। आवेश की मात्रा कम होगी तो विभव कम हो जाएगा। अनावेशित चालक अगर है उपस्थित आवेशित चालक के निकट तो प्रेरण की क्रिया होती है। निकटवर्ती विपरीत आवेश है, यह विभव को कम करता है, दूरवर्ती बढ़ाने का प्रयास करता है। कुल मिलाकर रिजल्ट क्या बनेगा कि विभव कम हो जाएगा। और जो परावैद्युत माध्यम है बिल्कुल सिंपल है कि के का मान अधिक होने पर विभव का मान कम हो जाता है। तो ये बेटे ये जो क्वेश्चन है, आपको इतना सा क्वेश्चन, इसके 4 कारक है, ये आपसे कभी 2 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। अब ये जो 4 कारक है इनमें से ये जो नीचे के 3 कारक है बेटा, ये आपको फिर से काम आएंगे। केवल ये वाला कारक हट जाएगा जब मैं आपको समझाऊंगा धारिता के बारे में, कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो एक बार फिर से मैं आपको ये समझाऊंगा, बट ये क्यों नहीं लेंगे इस पर चर्चा अभी नहीं होगी, अगले वीडियो में होगी। अब बच्चों आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और वह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुनिएगा ध्यान से, मैं बोलने वाला हूं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण लिखिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। भाषा का क्वेश्चन है, कोई इसमें डेरिवेशन नहीं है। और अभी जो परिपाटी चल रही है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो परिपाटी चल रही बेटा, उसमें क्या हो रहा है कि डेरिवेशन वाले क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जिसमें डिस्क्रिप्शन करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चनों की संख्या पहले से ज्यादा हो चुकी है। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं बेटा कि कॉन्सेप्ट को ध्यान पूर्वक सुने, ताकि लिखने में आप सभी को आसानी हो। समविभव पृष्ठ क्या है और इसके गुण लिखिए। समविभव पृष्ठ, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसा पृष्ठ जिसके सम मतलब क्या होता है, बराबर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, ऐसे पृष्ठ को क्या कहा जाएगा, समविभव पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे क्या कहेंगे बच्चों, समविभव पृष्ठ। एक डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। बिंदु O पर +Q आवेश रखा हुआ है। अब हम R को त्रिज्या मानकर एक गोले की कल्पना करते हैं। एक गोला बना दिया बेटा, इसकी त्रिज्या कितनी R है।
तो यहां से r दूरी पर विभव कितना होता है, इसका डेरिवेशन हम सोल्व कर चुके हैं, 1/4πε0 k q/r ऐसा होता है। केंद्र से चूंकि त्रिज्या है तो दूरी समान होना चाहिए, इस पृष्ठ की दूरी केंद्र से समान होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर विभव की मात्रा कैसी होगी, समान होगी। तो क्या यह गोला क्या समविभव पृष्ठ है? यदि है तो क्यों है? क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान बराबर होगा, केंद्र से दूरी बराबर है, अतः यह एक जो गोला मैंने आपके सामने बनाया है यह एक समविभव पृष्ठ है। तो माना कि अभी बेटा त्रिज्या ये r1 है। अब हम क्या करते हैं, r1 के स्थान पर r2 ले लेते हैं, एक और गोले की कल्पना करते हैं। यहां पर r1 के रिप्लेस में r2 हो जाएगा, यह गोला यह भी क्या होगा, एक समविभव पृष्ठ होगा, क्योंकि अब दूरी केंद्र से कितनी हो गई, r2, सभी जगह की दूरी समान होगी, अर्थात इसके भी प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होगा। तो यह भी एक समविभव पृष्ठ है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, जो अंदर वाला गोला देख रहे हैं हम, यह भी समविभव पृष्ठ है, लेकिन इसके प्रत्येक बिंदु का विभव दूसरे वाले पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के विभव से अलग होगा। किसका ज्यादा होगा? चूंकि विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दूरी कम होगी तो विभव अधिक होगा। अंदर का जो गोला है इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान तो है ही, लेकिन उसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान है दूसरे वाले गोले की तुलना में ज्यादा होगा। इसी प्रकार से हम और कितने भी गोले बना सकते हैं। प्रत्येक गोला अपने आप में क्या है, प्रत्येक गोला अपने आप में एक समविभव पृष्ठ है, किंतु किसी एक गोले के विभव का मान दूसरे गोले के विभव के बराबर नहीं होगा। तो ये आपको कहां काम आएगा, जब हम इसकी गुणों की बात करेंगे। पहला गुण क्या लिखोगे आप, किसी समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, पहली बात, पहला गुण है। दूसरा गुण बताने के पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यदि हम एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं अलग अलग बिंदुओं पर, तो क्या होगा बेटा, प्लस और प्लस में प्रतिकर्षण होता है। अर्थात आपको मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्षेत्र रेखाओं की बात कर रहा हूं। क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ जा रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत, तो क्या ये 90 डिग्री का कोण बना रही है पृष्ठ के साथ में, तो यह भी एक गुण हो जाएगा। आप लिखेंगे कि क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ जाती है और यह रेखाएं पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब अगर पृष्ठ पर एक अभिलंब बना दे, तो सपोज करो ये लाल कलर से बना रहा हूं, यह अभिलंब है, पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब। इन्होंने क्षेत्र रेखाओं के साथ कितना कोण बनाया है, तो 100% दोनों ही समांतर हो चुके हैं, तो 0 डिग्री का कोण बना रहा। अब यहाँ कंफ्यूजन होता है, किसके साथ 90, इसके साथ 0। क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के साथ तो 90 डिग्री का, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत है, लेकिन क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के तल पर जब अभिलंब बनाते हैं तो उनके साथ में 0 डिग्री का कोण बनाते हैं। अगला कोण देखो बेटा, चूंकि किसी समविभव पृष्ठ के बिंदु पर विभव का मान एक समान है, अतः एकांक धनावेश को किसी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। कार्य कब करना पड़ता है, जबकि विभवांतर हो। हाँ, एक समविभव पृष्ठ से दूसरे तक ले जाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, लेकिन किसी एक समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं बेटा कि दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। अब एक और गुण देखें, यह एक चालक है, इसे आवेश दिया जाएगा बेटा तो वह समान रूप से वितरित हो जाएगा। प्रत्येक बिंदु पर जब आवेश समान रूप से वितरित होगा तो विभव भी समान होगा, अर्थात किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। तो ये इतने सारे गुणों की मैंने आपसे बात की, संक्षेप में एक बार और बता देता हूं। समविभव पृष्ठ क्या है, उसकी परिभाषा की ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब दूसरा गुण मैंने आपको बताया, क्रम बदल सकता है बताने में, आपको किसी भी क्रम में आप लिख सकते हैं कि दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ जाती है और पृष्ठ के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। पृष्ठ के तल पर खींचा गया अभिलंब क्षेत्र रेखाओं के साथ
कितने डिग्री का कोण बनाता है? 0 डिग्री का कोण बनाता है। किसी संभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। दो संभव पृष्ठ कभी एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं करते हैं और किसी चालक का जो पृष्ठ होता है वो समबाहु पृष्ठ होता है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पर हमने बात की। आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन शेयर किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। देन मैंने आपको समझाया था विभव को प्रभावित करने वाले कारक और अभी लेटेस्ट में आपको क्या समझाया मैंने? समविभव पृष्ठ। तो ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और तीनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी एक क्वेश्चन की एग्जाम में आने की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार करें। मैं जितना भी आपको स्टडी करवा रहा हूं, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोग है ना इनके नोट्स नहीं बना रहे हैं, उतना आप उसको डीपली भी स्टडी नहीं कर रहे हैं, जबकि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको बेटा अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझाऊं, आपके दिमाग में सारी बातें आ जाएं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो बेटा जो मैं आपको कल शेयर करूंगा उसमें इसके अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आएगा। फिर उसके बाद मैं आपको धारिता के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में 2 खास बातें हैं, एक विभव और एक धारिता। तो पुनः मेरी आपको शुभकामनाएं, शुभाशीष और अच्छी तरह से पढ़ते रहे और तैयार करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।